नमस्ते दोस्तों। आज हम फर्स्ट ईयर के ऑल ब्रांच के चैप्टर 2005 अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 2 साम्यावस्था का ये टॉपिक हम ले रहे हैं। साम्यावस्था क्या होती है हम शुरू करते हैं। कोई भी बल जब किसी पिंड पर कार्य करता है तो इस पिंड को दो तरह से प्रभावित करता है। पहला है बाह्य प्रभाव, दूसरा है आंतरिक प्रभाव। बाह्य प्रभाव अगेन दो किस्म का होता है। पहला है रैखिक गति प्रभाव, दूसरा है घूर्णन गति प्रभाव। रैखिक गति में पिंड पर जब कोई तनाव या संपीड़न बल लगाया जाता है तो पिंड को खींचने या धकेलने का प्रयास करता है। पिंड अपनी कार्य रेखा के अनुदिश रेखीय गति उत्पन्न करता है, इसको रेखीय गति प्रभाव कहते हैं। दूसरा है आंतरिक प्रभाव। तो आंतरिक प्रभाव क्या होता है? आंतरिक प्रभाव में बाह्य प्रभाव में ही है घूर्णन गति प्रभाव। बाह्य प्रभाव में पहला प्रभाव रेखीय गति प्रभाव, दूसरा घूर्णन गति प्रभाव। किसी पिंड पर जब उसे खींचने या धकेलने के स्थान पर घुमाया जाता है तो वह घूमने का प्रयास करता है, इस प्रभाव को घूर्णन गति प्रभाव कहते हैं। अब दूसरा जो प्रभाव है वो है आंतरिक प्रभाव। आंतरिक प्रभाव क्या होता है? पिंड पर लगाया गया बल पिंड के कणों में दूरियों को बदलने का प्रयास करता है, जिससे पिंड के माप में परिवर्तन हो जाता है या इसके आकार में कुछ विरूपण हो जाता है, जैसा कि अपरूपण बल में होता है। इसे पिंड पर बल का आंतरिक प्रभाव कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बल निकाय। जब एक पिंड एक साथ कई बल एक पिंड पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो बलों की इस व्यवस्था या समूह को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। बल निकाय पहला है तल के आधार पर और दूसरा है मिलन बिंदु के आधार पर। तो तल के आधार पर अगेन दो तरह के बल होते हैं, समतलीय बल और असमतलीय बल। समतलीय बल अर्थात वे बल जो कि एक ही तल में उपस्थित हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये बल समतलीय बल है, एक ही तल में उपस्थित है, समतलीय बल। और ऐसे बल जो भिन्न भिन्न तलों में उपस्थित हो, तो ये यहाँ पे तीन अलग अलग तल दिख रहे हैं, तो ये असमतलीय बल है। फिर मिलन बिंदु के आधार पर, मिलन बिंदु के आधार पर संगामी। अब ये बिंदु संगामी है, ये जो बल है ये संगामी है क्योंकि एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। और ये जो बल है ये असंगामी है। ऐसे बल जो एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं, ये दूसरा आधार है मिलन बिंदु के आधार पर, तो वो हो गया संगामी और असंगामी। और आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख देते हैं समतलीय और असमतलीय। ये दोनों प्रकार के बल हो गए, तल के आधार पर और मिलन बिंदु के आधार पर, समतलीय बल असमतलीय बल। अब बल निकाय का वर्गीकरण उपरोक्त दोनों प्रकार के वर्गीकरणों को मिलाकर निम्नानुसार किया जा सकता है। अब ये बलों को इस तरह से भी दोनों आधार पर मिलाकर कर सकते हैं, जैसे कि समतलीय संगामी बल। समतलीय संगामी बल का मतलब क्या हुआ? ऐसे बल जो एक ही तल में है, समतलीय है और संगामी है, तो आप देखेंगे कि ये वाले बल हैं समतलीय भी हैं और संगामी भी हैं। चाहो तो हम इसको बता देते हैं। ये वाला जो बल है ये हो गया आपका
समतलीय और संगामी। दूसरा है समतलीय असंगामी। एक समतल में तो है लेकिन साथ में असमतली भी है, जैसे कि ये वाला हो गया पहला वाला। ये समतली है लेकिन बल एक ही बिंदु से नहीं गुजर रहे, और ये भी बल है जो एक समतल में है लेकिन अलग अलग बिंदु से गुजर रहे हैं, तो असंगामी है। तो दूसरा क्या हो गया, समतलीय असंगामी बल। अब तीसरा है असमतलीय संगामी बल। असमतलीय मतलब भिन्न भिन्न समतल में है। ये वाला भिन्न भिन्न समतल में है। और संगामी, ये असमतलीय और संगामी, ये बल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये भिन्न भिन्न तल में मतलब असमतलीय है और असंगामी भी है, एक बिंदु से नहीं गुजर रहे हैं। और चौथा हो गया असमतलीय संगामी। भिन्न भिन्न तल में है मतलब एक तल में नहीं है, तो असमतलीय। और संगामी एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, ये सारे बल, ये एक ही कोई बिंदु है, ये यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। तो इस तरह से हमने बलों का वर्गीकरण कर लिया। कुछ बल और होते हैं जिनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, जिनको कहते हैं समांतर बल। दो बल जो कि एक दूसरे से समांतर एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं। यदि बलों की क्रिया रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं। यदि समांतर बलों की क्रिया रेखा एक ही दिशा में हो, अब कोई बलों की क्रिया रेखाएं एक ही दिशा में हो सकती है, तो ये दोनों समांतर हैं और सदृश हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और यदि ये रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो तो उनको क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स, असदृश्य समांतर बल। जैसे कि ये समांतर तो हैं लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं ये विपरीत दिशाएं हैं। तो इस तरह से जिनकी दिशाएं विपरीत हो तो वो असदृश समांतर बल, जिनकी दिशाएं अलग अलग दो दिशाओं। अब हमने बलों का संतुलन तो देखा, अब हम देखते हैं पिंड का संतुलन। पिंड का संतुलन निम्न दो प्रकार से होता है। पहला है स्थितिक संतुलन। यदि विरामावस्था से पड़े हुए किसी पिंड पर कोई ऐसा बल निकाय कार्य करे कि पिंड विरामावस्था में ही रहे, तो पिंड को स्थितिक संतुलन कहते हैं। तो स्थितिक संतुलन में पिंड न तो किसी प्रकार की रेखीय गति और न ही किसी गुणन गति करता है। और ये भी कह सकते हैं कि सभी बलों का बीजी योग सिग्मा एफ बराबर 0 हो जाता है।
सभी बलों का आगुण का बीजीय योग भी शून्य होता है। तो ये हो गया स्थितिक संतुलन, किसी तरह का उसमें कोई गति या असंतुलन नहीं। दूसरा है गति संतुलन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी गतिशील पिंड पर कोई ऐसा बल निकाय क्रिया करे जो इन बलों की क्रिया के कारण पिंड की रेखीय अथवा घूर्णन गति पर परिवर्तन न आए, तो ऐसा गतिक संतुलन कहलाता है। दूसरे शब्दों में गतिक संतुलन के लिए रेखिक त्वरण तथा कोणीय त्वरण दोनों ही शून्य होने चाहिए, कोई किसी तरह का त्वरण नहीं लग रहा है, तो गति में संतुलन है। अब साम्यक बल या संतुलन बल किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है? कोई बल निकाय जिसपे कोई एक अकेला ऐसा एक बल है जो सभी बलों के साथ मिलकर स्थितिक संतुलन में ले आता है, वो उसको, या अकेले ही सारे बल को साम्य बल में ले आता है, साम्य अवस्था में ले आता है, तो उस बल को उस निकाय का साम्यक बल कहते हैं, इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। एक और परिभाषा ये भी, यदि किसी पिंड पर क्रियाशील कोई बल निकाय संतुलन में हो तो निकाय पर कोई भी एक बल शेष बलों का संतुलक बल कहलाता है। सारे बल पहले से संतुलन में, तो हर एक बल शेष बलों का संतुलक बल कहलाता है। तीसरा, पिंड पर लगे बल का निकाय का संतुलक बल उस निकाय के परिणामी बल के बराबर और विपरीत होता है। उस बल का जो सारे बल जो लग रहे हैं उस पिंड पर, उस सिस्टम पर, उनका जो परिणामी है वो परिणामी के बराबर होता है, इक्विलिब्रियंट फोर्स, लेकिन उसके विपरीत दिशा में होता है। अब हम देखते हैं बल संतुलन का नियम क्या है। बल संतुलन का नियम है कि किसी पिंड के बल संतुलन के लिए बल निकाय का परिणामी बल R शून्य होना चाहिए, अर्थात सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0। क्षैतिज दिशा के बलों का बीजीय योग शून्य तथा समस्त ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। इस प्रतिबंध को संतुष्ट हो जाने पर बल निकाय का परिणामी एकमात्र बल नहीं होगा, फलस्वरूप पिंड किसी भी दिशा में रेखीय गति नहीं करेगा, किसी भी दिशा में नहीं करेगा। तो बल संतुलन हो गया। दूसरा, आगुण संतुलन का नियम। जैसे कि हमने बल संतुलन की बात की, उसे किसी पिंड में आगुण संतुलन के लिए बल निकाय के संतुलन में किसी भी बिंदु के परितः आगुणों का बीजीय योगफल शून्य होता है, शून्य होना चाहिए, अर्थात सिग्मा m बराबर 0 होना चाहिए। इस प्रतिबंध को संतुष्ट हो जाने पर निकाय का परिणामी बलयुग्म नहीं होगा, क्योंकि बलयुग्म एक अचर राशि, गुणन गति भी नहीं करेगा। तो ये हो गया आगुण संतुलन का नियम। साम्यावस्था की 3 शर्तें हैं, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। किसी भी वस्तु की साम्यावस्था की 3 शर्तें, तीनों कंबाइंड में ऐसे हो जाएगा कि सिग्मा m, पहले तो x बराबर 0 कह दो आप, फिर y बराबर 0 कह दो, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, सिग्मा h बराबर 0 या सिग्मा v बराबर 0। ये आपके साम्यावस्था की शर्त है, तीनों शर्त है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगली बार देखेंगे। ये ऑल ब्रांच फर्स्ट ईयर का 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर है, साम्यावस्था। साम्यावस्था एवं साम्य बल, संतुलक बल, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियंट फोर्स, और उससे संबंधित परिभाषाएं हमने देखी। नेक्स्ट एक और वीडियो डाल देंगे, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स डायग्राम और संतुलन के कुछ नियम है, लामी प्रमेय, बल समांतर का नियम, वो आपको समझाएंगे।